गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के भयानक प्लेन क्रैश ने देश को हिलाकर रख दिया है। मंजर इतना भयावह है कि हर किसी का दिल दहल गया। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विमानन दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही इस दुर्घटना ने हर किसी को गमगीन कर दिया। जिंदगी और मौत का खेल खेलने वाले दो पायलटों ने अपनी जान लगा दी, लेकिन हादसे को रोक न पाए। अपनी आंखों से मौत का मंजर देखते हुए उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ 242 जान को बचाने की कोशिश की, लेकिन जिसमें से सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी। ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे अहमदाबाद में एयर इंडिया AI-171 क्रैश हो गई? पहले आग का गुब्बार दिखता है, फिर एक बड़ा धमाका होता है और पूरा इतना बड़ा विमान चंद मिनटों में जलकर राख हो जाता है। इस विमान को चलाने वाले दो पायलट थे। विमान की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी, जिसके अलावा उनके सहयोगी के लिए फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव सुंदर थे। दोनों ही कप्तानों के पास लंबा अनुभव रहा है। कैप्टन सुमित सबरवाल के पास आज 8,200 घंटों तक उड़ान भरने का अनुभव है। सह पायलट क्लाइव सुंदर के पास भी 1,100 घंटे की उड़ान का अनुभव बताया जा रहा है। इतना अनुभव होने के बावजूद इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे दो पायलट नहीं रोक पाए? ऐसा क्या हुआ इस 3 मिनट जिसमें उन्होंने चीख लगाकर लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी मदद नहीं मिली? इस हादसे के पीछे जो भी वजह सामने आई है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। दोपहर के करीब 1:30 बज रहे थे। विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी, लेकिन चंद मिनटों में विमान क्रैश हो गई। उड़ान भरते ही कुछ ही देर बाद मेडे के सिग्नल दिए गए, लेकिन उसके बाद जो संदेश भेजा गया उसका जवाब विमान की तरफ से नहीं मिला। आपको बता दें कि मेडे पर कॉल किसी आपातकालीन की स्थिति में की जाती है, जिसके बाद 625 फीट की ऊंचाई से विमान ने अपना सिग्नल खो दिया और तेजी से नीचे आ गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में 230 यात्री, 10 कैबिन क्रू और 2 पायलट सवार थे, जिसमें 169 भारतीय नागरिक थे। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुआ एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान गुरुवार सुबह 10:07 पे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से रवाना हुआ। किसी ने नहीं सोचा था यह उसकी अंतिम यात्रा साबित होगी। इस विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए लंबी उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के दौरान यह हादसे का शिकार हो गया। इस घटना के कारणों पर कयास लगते रहे। सभी ने विमान की देखरेख में हुई चूक को संभावित कारण बताया है। विमान की हर लैंडिंग के बाद इंजीनियरों की टीम जांच करती है। विशेषज्ञ जब विमान अंतर्राष्ट्रीय रूट पर लंबी दूरी के लिए उड़ान भरता है तो जांच और भी बारीकी से की जाती है। टाटा समूह गुरुवार को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देगा। टाटा समूह द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए संदेश में कहा है कि समूह घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगा और सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सभी आवश्यक देखभाल और सहायता मिले। पूर्व केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया विमान हादसे पर हैरानी जताई है, क्योंकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक अत्याधुनिक विमान है। उन्होंने कहा कि हादसा कैसे हुआ ये जांच का विषय है। जांच से घटना की वजह सामने आ सकती है। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में 68 वर्षीय भाजपा नेता विजय रूपाणी भी शामिल हैं। वह 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वो पंजाब के भाजपा प्रभारी थे। वहीं एयर इंडिया का संचालन करने वाले टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने हादसे में मरे प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 करोड़ रुपए देने की सहायता की घोषणा की है। इसके अलावा टाटा समूह घायलों के इलाज का भी पूरा खर्च उठाएगा। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।